जय हिंद सभी दोस्तों को। आज मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों उस इम्पोर्टेंट टॉपिक को जो कि आपने सोचा भी नहीं होगा दोस्तों कि इसमें से एग्जामिनर पूछता है या नहीं पूछता है। तो दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन के जो इम्पोर्टेंट भाग हैं उनको दोस्तों मैं आज क्लियर कट कराने वाला हूं। मैं दोस्तों अपने मुंह से बोलूँगा और बगल साइड में आपको दोस्तों इम्पोर्टेंट भाग लेके आएंगे 1 से लेकर 22 तक। तो दोस्तों हम कंटिन्यू करते बिना फिजूली के टाइम बर्बाद किए। यदि दोस्तों आपने इस चैनल को अभी तक दोस्तों सपोर्ट नहीं किया है तो सपोर्ट कीजिए दोस्तों। इस पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, जीके, जीएस यानी जीएस से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक आते रहेंगे। तो कंटिन्यू करते हैं बिना फिजूली के। सबसे फर्स्ट हम बताएं दोस्तों, सबसे फर्स्ट बात करें दोस्तों, हमारे प्रेजेंट टाइम में 25 भाग हो चुके हैं। वैसे हमारे दोस्तों 22 पढ़ने पड़ते हैं हमें ओल्ड डाटा के हिसाब से। उसके बाद दोस्तों हम बात करें, सबसे फर्स्ट भाग आता है दोस्तों आपका संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है, फर्स्ट भाग में दोस्तों संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। सेकंड भाग में दोस्तों बताया गया है आपका सिटीजनशिप यानी नागरिकता। हम फर्स्ट भाग की बात करें तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आते हैं। उसके बाद दोस्तों सेकंड आता है आपका भाग सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ये दोस्तों आता है आपका आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। उसके बाद दोस्तों थर्ड भाग आता है आपका, थर्ड भाग में दोस्तों मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताया गया है। ये दोस्तों आपका आता है 12 से लेकर आर्टिकल 12 से 35 तक। उसके बाद दोस्तों भाग आपका आता है फोर्थ भाग में दोस्तों सीधी सीधी बताया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ये दोस्तों आपका आता है भाग 36 से लेकर 51 तक। तो ये 4 इंपॉर्टेंट आपके इतने भाग हैं जो एग्जामिनर में प्रत्येक बार रिपीट होते हैं। बच्चे आपके 18 भाग उनको मैं अब कंप्लीट कराने वाला हूँ, ध्यान से सुनते आइए। अब मैं आर्टिकलों को बोलूँगा नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके हो चुके हैं और लास्ट के आपके और बोल दूंगा, ठीक है, क्योंकि उनमें टाइम लगता है बताने में, ठीक है। जैसे आपका मेरा तो 5वां भाग आता है। 5वें भाग में दोस्तों संघ सरकार के बारे में बताया गया है, यूनियन गवर्नमेंट के बारे में। आर्टिकल बात करें, इसकी बात कर लें 51 से लेकर 151 तक आता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करें आगे की तरफ, भाग 6 में दोस्तों सीधी सीधी बताया गया है। भाग 6 में दोस्तों सीधी सीधी राज्य सरकार के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 151 से लेकर 237 तक, ठीक है। किसमें 237 तक भाग 6 में। ऐसा नहीं दोस्तों आर्टिकल मुझे पता नहीं है, मुझे एक एक आर्टिकल पता है, आप ये समझें कि पता नहीं है, बट दोस्तों टाइम इन्वेस्ट होता है। मैं ओनली आपको भाग बताने आया हूँ, ठीक है। मैंने आपको 6 कंप्लीट करा दिए। 7वां आर्टिकल आता है आपका दोस्तों, टर्मिनेट कर दिया गया है दोस्तों पहली अनुसूची के भाग 20 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 के जरिए। ये दोस्तों आर्टिकल 238 तक आता है, ठीक है। ओके, डन, क्लियर। उसके बाद दोस्तों हम बात करें 8वें भाग में। 8वें भाग में दोस्तों बताया गया है संघ और राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ठीक है। संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है, ये समझो आप, ठीक है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों भाग 9। भाग 9 में दोस्तों आपको बताया गया है पंचायत के बारे में। अब आप भाग 9 को कैसे याद करेंगे दोस्तों, वो बताते हैं हम। जैसे भाग 9 में पंच प्लस आयत आ रहा है। पंच माने 5 होता है, आयत यानी रेक्टेंगल में कितने साइड होती हैं, 4 साइड होती हैं, तो 5 और 4 9। तो भाग 9 में क्या आती है, पंचायत। भाग 9 के सब सेक्शन ए में दोस्तों आपका आती है नगर पालिका, नगर पालिका। और भाग हम बात करें सब सेक्शन 9 के सब सेक्शन बी में दोस्तों सहकारी समिति आती है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी आती है। ये दोस्तों आर्टिकल 243 में फिनिश हो जाते हैं, पर दोस्तों लेटर चेंज होते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों भाग 10 आता है दोस्तों शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपको क्लियर कट हो चुका होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। आर्टिकल मेरा 244 से 244 60 तक कम से कम ये फिनिश हो जाता है। अब भाग आता है दोस्तों 11 में संघ एवं राज्य के बीच संबंध। मैंने 8वें भाग में क्या बताया था, 8वें भाग में मैंने बताया था संघ एवं राज्य, और 11वें भाग में बता रहा हूँ दोस्तों मैं संघ एवं राज्य के बीच संबंध, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आता है 12 भाग वित्त एवं संपत्ति के उपबंध, वित्त एवं संपत्ति के उपबंध। ये दोस्तों आपका आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल आता है, मतलब आर्टिकल तो छोड़ो, ये वित्त और संपत्ति के उपबंध ये दोस्तों भाग 12 में आता है। भाग 13 में क्या आता है, 13 यानी 13 से आपको समझ में आना चाहिए, 13 यानी ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार और वाणिज्य से संबंधित आपका भाग 13 है। 14 में आपका आता है दोस्तों संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। 8वें में मैंने क्या बोला था, संघ एवं राज्य
11वें में मैंने क्या बोला था, संघ एवं राज्य के बीच संमत, और मैं 14वें में क्या बोल रहा हूँ भाग में, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है। उसके बाद 15 भाग आता है दोस्तों। 15 भाग निर्वाचन इलेक्शन से संबंधित है। 16 भाग दोस्तों विशेष उपबंध या कुछ वर्गों के बारे में कुछ विशेष बातें। ठीक है। 17वें भाग में दोस्तों राजभाषा आती है आपकी। 17वें भाग में क्या आती है, राजभाषा आती है। 18वें भाग में क्या आता है दोस्तों, आपका आता है इमरजेंसी आपातकालीन। 19वें भाग में क्या आता है दोस्तों, 19वें भाग में दोस्तों विविध आती है, इंटरप्रिटेशन आती है या व्याख्या भी बोल सकते हैं आप। 20वें भाग में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आता है, संविधान संशोधन आता है। 21वें भाग में दोस्तों अस्थायी संक्रमणकालीन आता है। और 22वें भाग में दोस्तों आपको बताना है, वो आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। अब बात करें दोस्तों, हमारा 22वां भाग है आर्टिकल 393 से 395 तक। ठीक है। 393 से 395 तक कहा है हमारा आर्टिकल, कहाँ तक है मेरा, तो 22 भाग है 393 से 95 तक। और दोस्तों 20वां भाग है आपका 368। ठीक है। उसके बाद 21वां भाग 69 से लेकर कहाँ तक है, 92 तक। ये इंपॉर्टेंट 3 आर्टिकल आपको मजबूती के साथ याद रखने हैं। ठीक है। ओके, तो इतना मेरी तरफ से दोस्तों आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब दोस्तों आपके 2 और रह चुके हैं, सब सेक्शन 2 और रह चुके हैं। एक दोस्तों 4th आर्टिकल का सब सेक्शन ए, जिसमें दोस्तों आपका बताया है मूल कर्तव्य के बारे में बताया गया है। उसके बाद दोस्तों एक 14वें का सब सेक्शन ए रह चुका है, जिसमें दोस्तों अधिकरण के बारे में बताया गया है। अब यहाँ तक आपको दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं दोस्तों आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आप 2 क्वेश्चनों का मुझे आंसर बताएंगे कि दोस्तों ग्राम पंचायत का संगठन, पंचायत का संगठन कौन से आर्टिकल में है, और दोस्तों बोलने की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल में है। मैं दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन में से 2 करेक्ट होंगे, 2 इनकरेक्ट होंगे। पहला आपका आर्टिकल 19, पहला 11, 21, 22 और 40, यानी 40, 22, 21 और 19, इनमें से 2 आपके करेक्ट, मतलब आपके आंसर का इसमें जवाब छुपा है। और मुझे कमेंट में आप बताएंगे। तो कैसी लगी क्लास, 10 मिनट्स तो मुझे बताइए। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।